बोलो यीशु मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आपको कलीसिया को आना है। यू गॉट टू कम बिकॉज दिस इज अ प्लेस वेयर वी ऑल गेट ट्रीटमेंट। कलीसिया एक हॉस्पिटल के समान है जहां पर बीमार लोग आते हैं और चंगे हो जाते हैं। और हमको ज्यादातर मन की बीमारी है। वी ऑल हैव द सिकनेस ऑफ द माइंड। और इस मन की बीमारी को दूर करने के लिए सिर्फ प्रभु का वचन काफी है। हालेलुया। And the anointing will destroy the yoke of bondage. Praise the Lord. परमेश्वर का अभिषेक सारे बंधन को तोड़ देगा। Praise Jesus. Hallelujah. God's word, God's love is going to put a light on your faces. Amen. So the enemy comes to rob you and he's after you. He's after you. वो आपके पीछे है। इसलिए कहता है, पतरस कहता है, पीटर, you heard about Peter? You know who is Peter? पतरस परमेश्वर का चेला था। He was a disciple of the Lord. What happened to him? One day यीशु मसीह ने एक दिन उसको कहा कि पतरस, Simon, Satan wants to have you. He has asked permission. उसने परमिशन मांगा है मुझसे कि आपको फाड़ना इसका परमिशन मांगा है। आपको फाड़ने के लिए परमिशन मांगा है। He has asked me and I have given it to him. The beautiful part is that God gives permission for the enemy. So यीशु मसीह ने पतरस को कहा, पतरस, शैतान ने आपको फाड़ने के लिए परमिशन मांगा है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना किया है, मैंने तुम्हारे लिए विनती किया है। और जब आप बलवंत हो जाएगा, जब आप स्ट्रांग हो जाएगा, आप दूसरों को स्ट्रांग करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो यीशु मसीह ने पतरस को कहा, एक दिन ऐसा आएगा ना तो मुझे नकारेगा। वन डे यू विल डिनाई मी। नो लॉर्ड, आई एम रेडी टू गो विथ यू टिल डेथ। मरते दम तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। एंड जीसस सेज टू हिम, यीशु मसीह ने कहा, आज जी अब मुझे 3 बार बिफोर द कॉक क्राइज थ्राइस, यू विल डिनाई मी ऑलरेडी, यू विल डिनाई मी। आप मुझे नकारेगा। और बाद में यीशु मसीह ने कहा पतरस को, याकूब को और यूहन्ना को, मेरे साथ आ जाओ, कम विथ मी, आओ हम प्रार्थना करेंगे, लेट अस प्रे। एंड ही टुक देम टू द गार्डन ऑफ गेथसेमनी एंड ही सेड, लेट अस प्रे। ये लोग सो गए, दे वेंट टू स्लीप। When Jesus was praying, they went to sleep. Sometimes when the preacher is preaching, you are going to sleep. कोणे म्हटले देव सर? Yes. Because exactly the time when you are supposed to receive the good word of God, either you get distracted or you are sleeping. Listen carefully. Petrus went to sleep. Peter went to sleep. वो सो गया. And Jesus came out and asked him, what happened? Why are you sleeping? Just pray a little while longer. Please pray with me. और वो जाता है और वो प्रार्थना करता है. Why was Jesus telling him to pray? Because only through the prayer he would get the strength. प्रार्थना करने के द्वारा उसको शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी। और यीशु मसीह को ये ताकत मिली जब वो आ गया और वो देखा वो सब लोग सो रहे थे। They were not praying. And when you are not praying, you are sleeping spiritually. आप आत्मा में आप सो गए हैं। Listen carefully. और क्या हो गया जब पतरस का समय आ गया, जब लोग उसको पूछने लगे, यीशु मसीह को लेके गए, वो लोग मारने के लिए लेके गए और पतरस को लोगों ने पूछा क्या आप उसके साथ नहीं था? उसने यीशु मसीह को नकारा। He denied him.
right? But God is so good. Say, God is good. God is so good. God has already prayed for him. यीशु मसीह ने already उसके लिए प्रार्थना किया था, इसलिए उसके मन में रोशनी आ गई. Praise the Lord. If you have any difficult people in your life, अगर आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो सुधरते नहीं हैं, प्लीज उनके लिए प्रार्थना करो और वो लोग एक दिन ना एक दिन सुधर जाएंगे. Praise the Lord. Hallelujah. So पतरस ऐसा पश्चाताप करता है. He repents so much that on the day of Pentecost he is the first one to stand up and to preach. जब पवित्र आत्मा आता है, पतरस खड़ा होकर वो प्रचार करता है, यीशु मसीह के बारे में कहता है. And now this same Peter is writing this letter. यही पतरस ये चिट्ठी लिखता है. 1 Peter chapter 5 verse 7. ये चिट्ठी में उसने ऐसा लिखा, आप सावधान रहो, क्योंकि listen, you cannot teach anybody unless you have your own experience. You don't learn these things in Bible school. ये बाइबल स्कूल में आप सीखते नहीं हैं, ये आपके लाइफ के एक्सपीरियंस के द्वारा आपको पता चलता है. और जब आप आपके लाइफ के एक्सपीरियंस के द्वारा आप सीख जाते हैं ना, आप दूसरों को पावरफुली सिखा सकते हैं. यू कैन टीच देम विद द पावर. पतरस ने ये सीख लिया कि वो सावधान नहीं था, इसलिए वो चिट्ठी में लिख रहा है, आप सावधान रहो, क्योंकि शैतान आपके मन पर कब्जा करना चाहता है. हालेलुया. Amen. So the enemy is after you. He wants to disturb you. He wants to distract you. He wants to rob you. He is after you. And when the enemy is after you, the only thing you can do, you can't fight him. You have to hide in Christ. आपको छिपना है इस छिपने के स्थान में. आपके परमेश्वर यहोवा के बाहों में आपको छुप जाना है, क्योंकि जब आप आपके डैडी के बाहों में हैं, दुश्मन जब आता है आपका डैडी फाइट करेगा. Your daddy is going to fight. Hallelujah. Your daddy is your father, your heavenly father is going to fight your battle for you. Hallelujah. Hallelujah. Because that is a place we read in Job 28. That is a place where you will get silver, you will get gold. आपको सोना चांदी वहाँ पर मिलेगी और सोना वहाँ पर रिफाइन हो जाएगा. हाँ, this is very deep if you can understand it. The gold will be refined in that place, in that hiding place. कितने लोग समझ रहे हैं? Hello, praise the Lord. God wants you to get deeper. Come on now. I pray the Holy Spirit will open your eyes. You get refined in a hiding place. The hiding place is the place of prayer. It is your secret place. It is a place where God comes to meet you. वहाँ जहाँ पर परमेश्वर रहता है आपके लिए, और आप दौड़ के उसके बाहों में जाते हैं और वो आपको पकड़ता है. Praise the Lord. और परमेश्वर कहता है, तू मेरा सोना है, तू मेरा सोना, यू आर माई गोल्ड. एंड सो ही रिफाइंस यू. जैसा सोने को प्यूरिफाई कर दिया जाता है अग्नि में, वहां पर जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, वह परमेश्वर की अग्नि आपको इतनी मेल्ट करती है, आपको इतनी पिघला देती है कि आपके अंदर जो कुछ बुराई है वो सब चला जाता है. एवरीथिंग गोज मेल्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड एंड दिस गोल्ड बिगिंस टू शाइन. यह सोना चमकना लगता है. दिस गोल्ड बिगिंस to shine only in the presence of God. Hallelujah. You are safe in the presence of God. आप सुरक्षित है उसकी उपस्थिति में. Praise the Lord. Hallelujah. You need His presence more than anything else. So we see Adam and Eve, instead of going to God and saying, Lord, we did what was wrong. हमने ऐसा किया, हमने करने को नहीं हम नहीं करना चाहिए था. We should not have done it. Instead of going to God, they hid from God. वो चुप गए परमेश्वर की उपस्थिति से. They hid from the presence of God instead of going to God and saying, I'm sorry, हमने ये चूक किया है, हमें माफ कर. वो नहीं आए उसकी उपस्थिति में, वो चुप गए और दूर से उन्होंने बात किया. आपका दुश्मन आपको ढूंढ रहा है, आपको खत्म करने के लिए. Your enemy hates you.
आपका दुश्मन आपसे नफरत करता है क्योंकि आप खुदा का बेटा है. You are the children of the living God. That's why the devil hates you. वो तुझसे नफरत करता है. वो जानता है आपके जिंदगी के द्वारा किसी की जिंदगी बदल जाएगी. He knows that because of you somebody's life will change. So he wants to rob you. He wants to destroy you. And the only place that you will be safe, it is in the secret place, in the hiding place of God, in His arms, in the place of prayer. ये प्रार्थना का जीवन. The Bible says that man find a shaft in the darkness. ऐसा सोच लो कि आप एक अंधेरे कमरे में है, सारा अंधकार है वहां पर, और आपको बाहर निकालने का जगह ही नहीं है. यू डोंट हैव. लेकिन आप खुद ही ढूंढ सकते हैं ये बाहर जाने का मार्ग. आप खुद ही ढूंढ सकते हैं. आप सोचो, व्हाट इफ यू वर caught up in a room full of darkness and you have no place to go? You will have to find your own way out. आप ढूंढेंगे ना, आप desperate हो जाएंगे. This is all darkness here. I need to find a place out, right? आप desperate हो जाएंगे. अंधकार है, कहाँ है उजाला? आप रोशनी को ढूंढेंगे. So that's what the Bible says in Job chapter 28. That man find a shaft in the darkness. वो खोद लेते हैं, एक छेद मारते हैं जहां से उनको रोशनी मिल जाएगी. Are you getting this? So जब आपके जीवन में कुछ हो रहा है, अंधकार है, confusion है, trouble है, when all these things are there, you got to find a way, a shaft in the darkness where you can find your way and you can find that light and you can go into that place. उस स्थान में आप जा सकते हैं जहां पर परमेश्वर आपके लिए वेट कर रहा है. हालेलुया. जब आपको ये शाफ्ट मिल जाएगा, जब आपको ये मार्ग मिल जाएगा, उस मार्ग पर जाकर उस स्थान में आप जाइए. Are you getting this? Are you getting this? और जब आपको ये मिल जाता है यह जगह, वहाँ पर कोई भी दुष्ट आपके ऊपर नजर नहीं डाल सकता. Are you getting this? That's the place of prayer. I'm not talking about prayer that, oh God help me, oh God bless me, oh God give me. Not that kind of prayer. समझ जाते हैं आप? समझ जाते हैं? Anybody can pray that. Oh Lord, please do this for me. Oh Lord, please give me this. Oh Lord, that's not a hiding place. You're just asking. But when you go deep and say, Lord, मैं हूँ यहाँ, आपके लिए मैं आया हूँ, मैं थक गया हूँ. I'm tired of all this confusion, this disturbance in my life. You are all that I have. तू ही है मेरा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ. I'm coming to you and I'm hiding in you. You are my hiding place. You always preserve me from trouble. संकट में मुझे घेर लेता है, छुटकारे के गीतों से. जब मैं डरता हूँ, तुझ पर भरोसा है, तुझ पर भरोसा है. मैं निर्बल हूँ तब गाती हूँ, तेरे शक्ति में मैं बलवंत हूँ, तेरे शक्ति में मैं बलवंत हूँ. तुझ पर भरोसा है. कहाँ सुरक्षित होगे आप? Where will your family be safe? You as a parent, in one place, children are in another place. और आप चिंता करते हैं, आप यहाँ हैं, बच्चे वहाँ हैं, आप चिंता करते हैं. आप चिंता करने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है. अगर आप जाएंगे उस स्थान पर, उस छिपने के स्थान पर, और अपने बच्चों को
मन से, दिल से, उस स्थान में, आत्मा में, in the spirit, you connect to your children, you bring them in the hiding place. Are you getting this? आपके परिवार को जहां पर आप है, जहां पर परमेश्वर आपको मिल जाता है, उसकी उपस्थिति में आप आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने कलीसिया के लिए उस स्थान में रहकर, उस हाइडिंग प्लेस, उस छिपने के स्थान में रहकर आपके सारे लोगों को आप उस स्थान में ला सकते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में वो सुरक्षित रहेंगे. Praise the Lord. They will be safe in the presence of the Lord because you chose to be in the hiding place. आप चुप जाओ पहला, बाद में आपके बच्चे आएंगे, बाद में आपका परिवार आ जाएगा. You hide in the presence of God from the enemy. So many times we do spiritual warfare and we say, I bind you devil, I bind you devil, I do this you devil, you get out devil. You cannot fight the devil on your own. आप अपने आप शैतान के साथ लड़ाई नहीं कर सकते. It's only God who has defeated the devil. And when you come in His presence, He fights for you. आपके लिए वो लड़ेगा, यीशु मसीह लड़ेगा आपके लिए. There's no power outside of the presence of God. In His presence only there is power. You go to fight without being in the presence of God. It's like you're going there naked without the armor of God. एक सोल्जर जब लड़ाई करने को जाता है, उसके शरीर पर वेपन्स होती है, वेपन्स, आर्मर होता है सोल्जर का. उसके माथे पर टोप होता है, हेलमेट, उसके छाती पर शील्ड होता है, कमर पे बेल्ट होता है, स्वॉर्ड, तलवार होती है. How do you got machine guns nowadays, right? You got spiritual machine gun also. You got the word of God. You got the revelation of the word of God. ये सब कुछ कहाँ मिलता है? जब आप उसके सामने जाते हैं. When you go to that hiding place, He clothes you with His power. He clothes you with His righteousness. He clothes you with His presence. He clothes you, और आपको वो कवर कर देता है. और जब आप वहाँ से बाहर आते हैं, आप स्टिल उसके सामने, उसके प्रेजेंस में होते हैं. You still coming. When you come out of the place of prayer, you are still covered with His presence, with His glory. तब आपको शैतान कुछ नहीं कर सकेगा. Are you getting this? Are you getting this? The hiding place is the place where the lion cannot find you. It cannot see you. You will be safe in the presence of God. Hallelujah. Stand up in His presence. Brother, grow on the keys. Open your hands, everybody. You are very, very special to God. Come on. Play the keys, brother. Yes, Lord. Thank you, Jesus. No, you are not just a Christian. No, you are not just a Christian. You are much more than that. Jesus said, go and make disciples. He said, go and make disciples. All disciples are Christians, but not all Christians are disciples. All disciples are Christians, but not all Christians are disciples. सारे चेले मसीह है, लेकिन सारे मसीह चेले नहीं हैं. No, they are not. Not all Christians are disciples, because disciples mean discipline. To be a disciple means to be disciplined. आपके जीवन में ऐसा डिसिप्लिन होना है कि आपको हर एक दिन
उठकर ये जानना है, you got to know who you are. Every soldier has to know that he is a soldier. I am reminding you again and again that you are a soldier. You are a soldier. You have to know you are a soldier. और हर एक जो सोल्जर होता है उसका डिसिप्लिन होता है, और उसका नंबर 1 थिंग होता है कि वो सोल्जर कमांडर का सुनता है. वो कमांडर का सुनता है. He listens to the commander. आप ऐसे ही उठकर कहीं भी जाकर लड़ाई नहीं कर सकते. There are specific strategies that the commander will give to the soldier. कुछ ऐसे कमांड्स होते हैं उस कमांडर का कि यहां पर आपको आज लड़ना है, यहां पर आपको आक्रमण होगा आज. ये सब उसको कहता है, अलर्ट बना देता है अपने सोल्जर्स को. इस तरह आपको चलना है, इस जगह पर आज आपको जाना है, ये सब कहता है कमांडर. डिसिप्लिन रहता है. और ये सुनने के लिए कमांडर का जो वर्ड होता है, ये सुनने के लिए सोल्जर्स को कमांडर के पास आना है. Are you getting this? The soldier has to come to listen to the commander. He has got all these strategies. He will tell you how to get ahead. वो बोलेगा आपको कैसा लड़ना, किधर जाना, कौन आएगा आज, ये सब आपको बताएगा. लेकिन अगर आप उस स्थान पर नहीं आते, आप उठकर कहीं कहीं जाएंगे और शैतान या आपका दुश्मन आपके ऊपर आक्रमण करेगा और आप कहेंगे किधर से आया, कैसे आया, वो कौन था, what hit me, I don't know what hit me suddenly. So many times we are caught off guard. We are caught off guard. We don't know what he does. Are how did that happen? Sometimes the bullet hits your heart. Sometimes it hits your mind. ये बुलेट कभी कभी यहां पर जाती है, दिल में चोट लगता है, कभी कभी मन में चोट लगता है, कभी कभी शरीर को कुछ होता है. कहां से आया? आप अलर्ट नहीं थे. किसी ने कुछ बोला, आपको लगा, क्योंकि आप चुपने के स्थान में नहीं था. चुपने के स्थान में रहो. Remain in the hiding place. Remain in the place where God wants to speak to you. प्रार्थना के जीवन में आ जाओ. प्रार्थना का समय डिसिप्लिन से बनाओ. Discipline your life, then you will become a disciple. First of all, the number 1 discipline is for you to come in that secret place of prayer. आपके लाइफ का ये डिसिप्लिन बनाओ कि हर रोज मैं उस स्थान पर जाऊंगा और मैं उस स्थान में सुरक्षित रहूंगा. और अगर मैं सुरक्षित हूं, मेरा परिवार सुरक्षित रहेगा. Hallelujah. I am protected in the secret place. My family is protected in the secret place, in a hiding place. Hallelujah. Don't let anybody rob that place. Don't let anybody rob that place of prayer. Open your hands. तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है. तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है. तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है. तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है. तू है यहाँ, तू है यहाँ, यीशु है यहाँ. जहाँ तू होता है चंगाई होती है. जहाँ तू होता है रिहाई होती है. Once again, जहाँ तू होता है चंगाई होती है. जहाँ तू होता है रिहाई होती है. अब तू
यहाँ है, अब तू यहाँ है, रिहाई यहाँ है, अब तू यहाँ है, तो स्वर्ग यहाँ है, अब तू यहाँ है, स्वर्गीय आशीष यहाँ है. So God, hallelujah.